हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, पंकज को आपने आईटीबीपी भर्ती के दौरान बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। मेरे और पंकज के दौड़ते हुए बहुत सारे वीडियो आपने देखे, एक्सरसाइज करते हुए। ये यहीं हमारा टेरेस पे एक्सरसाइज पंकज और हम लोग करते थे। यानी बैच कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, हर स्टूडेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका देखिए नतीजा, पंकज होटल में काम करते हैं और आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन मर्चेंट नेवी में एक्चुअली। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में ये पंकज, सबसे पहले तो हम देखिए आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप भर्ती हो गए और आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आज आप हमारे पास लेकर आए हैं। और साथ ही हम धन्यवाद करते हैं पंकज का कि इन्होंने अपना वादा पूरा किया। एक्चुअली जब ये हमारे पास आए थे, किस डेट को आप आए थे? 3 जुलाई को आप आए थे? ये सर 3 जुलाई को आया था मैं। 3 जुलाई को ये आए थे, रिज़ल्ट निकल गया था, उसके बाद ये आते हैं। और इनका एक्चुअली जब प्री मेडिकल चेकअप हमने करवाया तो आपके कौन कौन से पॉइंट निकले थे वो बताइए। एक तो ओवरवेट था 10 केजी मेरा, और नाम का जो टेंटू का पॉइंट था, टैटू का पॉइंट था, ये मेन पॉइंट था। ये टेंटू वाला मेन पॉइंट था मेरा। टैटू का पॉइंट था देखिए। और थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम था क्योंकि वेट ज़्यादा था। एक्चुअली नॉकनी नहीं था, वो वेट की वजह से थाइज में गैप नहीं बन रहा था। ये देख सकते हैं, ये टैटू जो है 3 तारीख को जब ये आते हैं तो ये 3 को ही, अब उस समय ये था कि मेडिकल अब कभी भी आ सकता है। मेडिकल में हमें नहीं लग रहा था कि 1 महीना मिलेगा, हमें ऐसा लग रहा था कि 20 जुलाई के आसपास मेडिकल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास टाइम बच रहा था 17 दिन। तो पंकज, आपको कैसा लगा कि अब तो टैटू रिमूव तो ठीक है करवा सकते हैं, लेकिन वेट का क्या होगा? वेट का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और आपका साथ से मेहनत किया और 10 केजी कम करके गया था यहाँ से मैं। वेट का बड़ा प्रॉब्लम था। अब टैटू हमने 3 तारीख को ही टैटू हमने रिमूव करवा लिया, टैटू का लेजर करवा लिया। जनरली क्या होता था, देखिए पुरानी मेडिकल गाइडलाइन में हम लोग टैटू का लेजर नहीं करवाते थे। टैटू में हम लोग हमेशा कैंडिडेट को एडवाइस करते हैं कि आप जाइए भर्ती में और फिट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, फिट नहीं होंगे या टैटू का पॉइंट मिलेगा आपको निश्चित रूप से, तो री मेडिकल में टैटू की सर्जरी करवा के फिट हो जाएंगे। लेकिन आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जो है वो पहली भर्ती नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत हुई, जिसमें 24 घंटे का ही समय दिया जा रहा था। री मेडिकल का कोई प्रावधान ही नहीं था कि री मेडिकल होगा, लेकिन उसी सेंटर पर री मेडिकल होगा। तो पंकज, आपको भी ये डर लग रहा था कि अब री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा? हाँ सर, यही डर था, री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा। री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा, तो टैटू हमने रिमूव करवा लिया। अब टैटू एक्चुअली एक सिटिंग में रिमूव होना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा बच गया था, उसके लिए हमने दूसरी सिटिंग और लेनी थी। अब टैटू रिमूव हो गया तो तुरंत हम रनिंग शुरू नहीं कर सकते। अब पंकज जहाँ जॉब करते थे वहाँ से इन्होंने छुट्टी लिया, आनन फानन में देखिए छुट्टी प्लान करना पड़ा, और हमने रनिंग शुरू कर दी 4 दिन बाद, यानी 8 तारीख से हमने रनिंग शुरू की। 3 को ये आते हैं, 3 को प्री मेडिकल चेकअप करवाया, 3 को ही टैटू रिमूव करवा लिया। 7 को हम दोबारा टैटू वाले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि हम रनिंग शुरू कर दें, उन्होंने अलाउ कर दिया तो हमने रनिंग स्टार्ट कर दी। 8 तारीख से रनिंग शुरू कर दी। और रनिंग, कितना रनिंग आप करते थे बताइए? सर 10 केजी, वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही रनिंग डेली का हमारा था। 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही हमारी रनिंग होती थी। और पहले दिन जब रनिंग हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो इनको एक्चुअली अलग अलग रूट्स पे हमें ले जाना पड़ा, क्योंकि एक ही रूट पर लेके जाएंगे तो पहचान हो जाती है, और दूसरे दिन एक कैंडिडेट जो है वो बहुत थक जाता है कि मैं इतना रनिंग मुझे करना होगा। पंकज, आपको क्या लगता था कि वेट लूज हो जाएगा? क्यों, आप तो खुद आप कुकिंग के काम से जुड़े हुए हैं, आपका वेट एक्चुअली काम कर करके वहाँ पे काफ़ी बढ़ गया था। तो आपको क्या लगता था कि वेट घट जाएगा, या एक संशय बना हुआ था कि वेट नहीं घटेगा, मैं फिट नहीं हो पाऊँगा? वेट का तो सर संशय था, क्योंकि वो मोटापा वाला वेट नहीं था, वो थाई और ये सब शुरू से ही थी मेरी। पर मतलब कि बचपन से ही एक बनावट थी शरीर की कि उसको लूज़ कैसे करें, और कुछ आपको डिमोरलाइज कर दिया आपके दोस्तों ने। कोई भी मेडिकल के लिए आया कैंडिडेट, या इधर उधर ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं, टेलीग्राम के ग्रुप हैं, कि वेट में तो 1 केजी ज़्यादा होता है तो भी अनफिट कर देते हैं। हाँ सर, हाँ, वेट में 1 केजी के लिए भी अनफिट कर देते हैं, और अनफिट हुए हैं बंदे सर।
अनफिट हुए भी हैं। अब क्या होता है कि इसी दौरान जब मेडिकल आ जाता है, लेकिन हमें भी एक जिद थी कि पंकज का वेट ये जिद्दी है तो हम भी महाजिद्दी हैं, क्योंकि पंकज अनफिट नहीं होते, अनफिट वहाँ हम हो रहे थे। अब पंकज आपका वेट जितना चाहिए था, जिस दिन आपका मेडिकल आ गया, आपका 2 अगस्त को आपका मेडिकल होता है, तो 2 अगस्त तक आपका टैटू में एक सिटिंग और लेना पड़ा था। टैटू पूरी तरीके से रिमूव हो गया था। जी सर, टैटू पूरी तरह से रिमूव था। टैटू रिमूव हो गया था। नॉकनी का जो डाउट लगता था वो एक्चुअली जब वेट लूज हुआ तो थाइज में गैप बन गया। एक बार खड़े हो जाओ एक बार, ये देखिए, ये जो गैप है ये नहीं था, अब ये गैप बन गया, तो नॉकनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेट जो था वो इनको मैंने ये वादा किया था कि जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन आपका आधा केजी कम होगा, कि जो हमें वेट चार्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। अब भर्ती में जाते हैं, वहाँ बताइए टैटू और वेट के आपके साथ कितने कैंडिडेट अनफिट हुए? टैटू के तो सर लगभग 10-12 कैंडिडेट अनफिट हुए थे, वेट में भी अनफिट हुए थे, लेकिन मुझे 75 केजी चाहिए था, लेकिन 70 के लगभग बैठा था मेरा वेट। 72 किलो वज़न चाहिए था एक्चुअली, इनको 72 चाहिए था, और इनका वज़न जो था वो 70 किलो वहाँ पर होता है चार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए 1-2 केजी ज़्यादा होता है तो भी बॉडी मास इंडेक्स यदि नॉर्मल रेंज में है तो आप फिट हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 में 1 केजी वेट ज़्यादा है, वो भी अनफिट हो गए। अब मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। मेहनत बहुत किया, जो हमारे पास लगभग 24 दिन का समय बचा था, 24 से थोड़ा सा ज़्यादा ही था एक्चुअली, 5 दिन हम रनिंग नहीं कर पाए। जो 24 दिन का समय था हमारे पास में, उसमें देखिए पूरे दिन एक्सरसाइज, 10-12 किलोमीटर की रनिंग इनकी मॉर्निंग में होती थी, फिर इनको साइकिल, हम 20 किलोमीटर इनको लगभग साइकिल देते थे। एक राउंड पूरा सीकर शहर जो है उसका एक राउंड ये दोपहर में साइकिल से करते थे, और एक्सरसाइज फिर इवनिंग में खुद से रनिंग करने के लिए जाना। आप खाते क्या थे इस दौरान वो भी बताओ? खाने के लिए दिन में 1 गिलास ओनली छाछ दी जाती थी, कभी कभी 1 रोटी, और सुबह भीगे हुए चने मिलता था, शाम को बस छाछ चाहिए, 1 रोटी, बस ओनली बस छाछ। देखिए पंकज हमारे वेट के पहले कैंडिडेट नहीं है, उससे पहले वेट हमने कम करके चुनौती लेके वेट कम किया। री मेडिकल के कैंडिडेट्स आते थे, लेकिन अब जो नई मेडिकल गाइडलाइन लागू की गई है इसमें री मेडिकल नहीं मिलता है। इसमें आपका आज मेडिकल होगा, कल आपका री मेडिकल हो जाएगा। आपका 2 किलो ज़्यादा है तो भी आप कवर नहीं कर सकते, आपका 2 किलो कम है तो आप डिटेल मेडिकल में ही आप कवर कर सकते हैं। आप केला खा के और पानी पी के कवर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है उसको नहीं कर सकते। तो पंकज हमारे जो साथी जो ट्रेड्समैन की तैयारी करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेड में जो रिटर्न पार्ट है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ट्रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, मेरे लिए तो ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि जो ट्रेड में अच्छे नंबर लाया उसी की वजह से सिलेक्शन हुआ है। ट्रेड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड में आईटीबीपी में तो देखिए 50 नंबर का ट्रेड का क्वेश्चंस था, ट्रेड टेस्ट था 50 नंबर का। लेकिन जैसे हम सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो वहाँ पर आपको 50 नंबर का ट्रेड का स्टडी मटेरियल आपको तैयार करना होगा। 50 नंबर आपको पढ़ के जाना होंगे ट्रेड के, और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। तो पंकज, जैसा कि आपने हमें पहले बताया था कि आपका जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें आप 5 स्टार में आप काम करते हैं पहले से ही, तो आपकी तैयारी थी वैसे ही। और आपसे वहाँ पे जो बोर्ड के अधिकारी थे, आपने क्या पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऐसा बनाया था? बोर्ड के अफसर साहिबान जो थे बड़ा प्रभावित हुए आपसे और बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिए। कितने मार्क्स आपको मिले थे ट्रेड में? मुझे 50 में से 45 मार्क्स मिले थे, जिसमें से 40% करके 40 में से 36 हो जाते हैं। देखिए वेटेज जो था, यानी कि इनको 90% इनको मार्क्स मिल गया। ट्रेड में 90 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात है। यानी इन्होंने क्या बनाया था ऐसा कि 90 मार्क्स मिल गए, ये खुद ही बताएंगे आपको। सर मैंने एक तो बनाया था, फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, और चिकन चिल्ली बनाया था, और पिज्ज़ा बनाया था। ये सब आप पहले से ही तैयारी करके गए थे आप? नहीं सर, मुझे 5 साल सर्विस हो गई मेरी मर्चेंट नेवी में। मैं मेन शेफ के पद पर वहाँ पे भी कार्यरत था। हेड शेफ है ये शिप में। तो ये एक्चुअली इनकी तैयारी पहले से 5 साल से ये काम कर रहे हैं। भर्ती आपने कौन सी उम्र से देखना शुरू किया था?
भर्ती मैंने 17.5-18 की उम्र में देखना शुरू किया था। 17.5 की उम्र में भर्ती देखना शुरू किया था, लेकिन वहाँ आर्मी में आप भर्ती में गए, पहली बार आर्मी में ही जाता है एक नौजवान, वहाँ क्या हुआ था वो भी बता दो। वहाँ पे रनिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था सर। यानी आर्मी की भर्ती में गए थे, उसमें कहाँ छट गए थे? दौड़ में छट गए थे। आर्मी की भर्ती में तो दौड़ ही होता है सबसे पहले, तो पंकज भी दौड़ में छट गए थे, लेकिन उसके बाद अपनी भर्ती की तैयारी जारी रखी। इस दौरान अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए काम शुरू कर दिया कि सरकारी नहीं मिल रहा है, वर्दी नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट काम शुरू कर दिया। और 5 साल में ही हेड शेफ़ के पद पर अभी काम कर रहे थे, और वो जो होटल में काम करने का जो अनुभव था वो यहाँ पर काम आया कि हमारे साथी ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे पास भी आते हैं, हमारे सेंटर पर आते हैं ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए। लेकिन पंकज को ट्रेड की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, इनको रिटर्न में ज़्यादा फोकस करना पड़ा। लेकिन ट्रेड में इतना अच्छा नंबर ले लिया कि जो रिटर्न पार्ट है उसमें बहुत बढ़िया नहीं लिया तो भी सेलेक्ट हो गए। तो पंकज ये बताइए कि जो हमारा यूथ तैयारी करता है उसको आप क्या कहना चाहते हैं? यूथ ये तैयारी करता है, मेन बात है कि आईटीबीपी में तो ट्रेड के नंबर जुड़ते हैं, लेकिन सभी पैरामिलिट्री फोर्सों में ट्रेड के नंबर जो पेपर में भी उस मैटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तैयारी दोनों की रहेगी तो ही सिलेक्शन होगा, एक के बेस पर सिलेक्शन किसी का हो भी नहीं सकता है। तैयारी दोनों की रहेगी। देखिए, जैसे कि हम आसाम राइफ़ल की बात करें तो आसाम राइफ़ल में ट्रेड टेस्ट होगा, तो पहले ही ट्रेड टेस्ट हो जाता है, आपको ट्रेड की नॉलेज नहीं है, आप ट्रेड में छंट जाते हैं। आईटीबीपी में भी ट्रेड टेस्ट हुआ, ट्रेड की नॉलेज नहीं थी, वो कैंडिडेट्स ट्रेड में आउट हो गए। बीएसएफ की बात करते हैं, बीएसएफ में ट्रेड टेस्ट होता है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, उसमें पहले रिटर्न होगा, तो रिटर्न में ही 50 नंबर का ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कुक की यदि हम बात करें तो कुक से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें होंगे। वाटर कैरियर में वाटर कैरियर किचन हेल्पर से रिलेटेड मैटर होगा, वो आपको तैयार करना है। पंकज, आप हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ वो बताइए। प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं तो बंदों को अपना पॉइंट मालूम चल जाता है, पर उस पॉइंट को हम सही कर सकते हैं यदि प्री मेडिकल कराए। यदि डायरेक्ट जाएंगे तो वो पॉइंट वही निकालेंगे और अनफिट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे आप ये बताइए मुझे कि आप यदि डायरेक्ट जाते तो आपके साथ क्या होता? डायरेक्ट जाता तो क्लियर अनफिट था मैं। डायरेक्ट जाते तो क्लियर अनफिट थे, यानी आपको वेट का भी आपको नहीं एहसास था और टैटू का भी आपको नहीं पता था, और तीसरा पॉइंट अपना जो नी का बन रहा था उसका भी नहीं पता था। यदि आप होटल में ही काम करते हुए डायरेक्ट वहाँ से मेडिकल में उपस्थित हो जाते, कि जैसे आपके दोस्त लोग और भी वहाँ पर आए, डायरेक्ट मेडिकल में आए, तो वो अनफिट हो गए, टैटू जैसे नॉर्मल पॉइंट में अनफिट हो गए। हुए टैटू में अनफिट? 10-12 लोग टैटू में अनफिट हुए हैं सर। टैटू में अनफिट हुए क्योंकि दूसरे ही दिन अब टैटू रिमूव नहीं होगा। हाँ, देहरादून के सेंटर पे ओवरनाइट टैटू रिमूव करवा के कैंडिडेट्स फिट हुए। अभी सीपीओ सब इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें तो उसमें पहले से ही हमारे साथियों ने पहले से प्रिकॉशन ले लिया, टैटू रिमूव करवा लिए। तो देखिए दोस्तों, पंकज की तरह आपको भी ये ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो आप ट्रेड रिटर्न दोनों पर फोकस करना है। ट्रेड टेस्ट की भी आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट कमांडेंट की ऑफिसर लाइन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना मेडिकल, जैसे पंकज खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यदि ये डायरेक्ट मेडिकल में जाते तो ये अनफिट थे, बिल्कुल अनफिट थे, तयशुदा बात है। मुझे खुद यकीन नहीं था कि 15 दिन में हम घटा लेंगे वज़न। मुझे इस टैटू का भी यकीन नहीं था कि ये टैटू एक सिटिंग में रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पुराना अनुभव है हमारा, उसमें हम जनरली लेजर नहीं करवाते थे। लेकिन अभी ऐसा एडवांस मशीन आ गया है कि एक सिटिंग में टैटू रिमूव हो जाता है, और एक सिटिंग में नहीं होगा तो 2 सिटिंग में तो 100% हो जाएगा। लेकिन क्या होता था कि देखिए, जब पुराना मेडिकल का पुराना गाइडलाइन था उसमें हमें अनफिट होने के बाद में 15 दिन में अपील करनी होती थी, और 15 दिन में अपील भी पहुंचानी है वहाँ पर अपील। तो अब तो वो सब प्रोसेस नहीं है। अब तो यदि आपको टैटू है, आपको वेट है, वेट के लिए पंकज हमारे साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? वेट लूज करना है फास्ट तरीक़ा से तो गायत्री डिफेंस एकेडमी आई है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीक़ा से मेहनत कराई जाती है, प्लस डाइटिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आप दौड़ करते थे मेरे साथ में, तो एक दिन जैसे आप वहाँ उधर हम हाईवे पर जा रहे थे, वहाँ आप लेट गए थे कि अब नहीं होगा, ऐसा कई बार आपको मन करता था, तो मैं तो आपको हाथ पकड़ के भी दौड़ाया।
आपको ऐसा लगता था कभी कि मैं रुक जाऊं और मैं वापस लौट जाऊं, मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा? सर घर पे तो रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डर रहता है सर। उस डर की वजह से बंदा रुक नहीं पाता है, चलता जाता है। और हर पल रुकने का ही मन करता है 8-10 किलोमीटर करने के बाद तो। रुकने का मन करता है, यानी कि 2 दिन किया, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा थक गए तो फिर ये लगा था आपको कि मैं लौट जाऊं, अब वापस होटल ही अच्छा है। कितनी बार आपको ऐसा लगा कि होटल ही अच्छा है, जो मर्चेंट नेवी में कर रहा हूं काम वही अच्छा है, वर्दी छोड़ दो? नहीं सर, लगता तो था, लेकिन वर्दी का जुनून था जो हमको यहाँ पे मेहनत करवाया और यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं सर। वर्दी का जुनून था, देखिए, कि मुझे पाना है। दोस्तों, आपको भी यदि पाना है, ये ज्वाइनिंग यदि आपको भी चाहिए, ये मैं फिर खोल के दिखा देता हूँ। और पंकज का हम आभार प्रकट करते हैं, विशेष रूप से इनके माता पिता का, कि जिन्होंने हमारे चैनल पर भरोसा किया, हमारे सेंटर पर भरोसा किया। ये दिखा दीजिए आप थोड़ा, कि इन्होंने भरोसा करके पंकज को हमारे पास भेजा। और कल इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, 1 बजे इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ये लगभग 500 किलोमीटर इनका दूर है घर हमारे यहाँ से, और 1 बजे इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर के लिए भी इन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं ज्वाइनिंग लेटर आपसे ही ओपन करवाऊँगा, और वो वादा इन्होंने पूरा किया। जनरली क्या होता है, कुछ हमारे साथी जो है वो भूल भी जाते हैं, लेकिन पंकज जब पहली बार आए थे तो ही हमें एक बात इन्होंने कह दी थी कि मैं भर्ती हो जाऊंगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा। तो पंकज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक वीडियो जस्ट ये और लेकर आ रहे हैं आपके लिए। पंकज का हमारा टी पार्टी है, उसका भी वीडियो बना रहे हैं। जय हिंद।